हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में है वीक इंटरैक्शंस, दुर्लभ अंतर आकर्षण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में अपन इसको आज समझने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है हमें ये जानना पहले ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है और उसी मॉलिक्यूल या किसी और मॉलिक्यूल के अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का जो आकर्षण बल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसको अपन Ha के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर जो A तत्व है वो अधिक विद्युत ऋणी है और विद्युत ऋणी अधिक विद्युत ऋणी तत्व का उदाहरण हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इस मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो H और A एटम के बीच में बन रहा है, जिसको हमने H और बॉन्ड और A के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो ये जो H और A के बीच में है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। चूँकि दोनों एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और A एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको अपन प्रदर्शित भी कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा है। अब यदि इस प्रकार का मॉलिक्यूल किसी दूसरे HA मॉलिक्यूल या HB मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट पोल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, जो कि आपको पेपर पर दिखाई दे रहा है। यानी HA और HA के दो मॉलिक्यूल के बीच में डॉटेड लाइन से प्रदर्शित आकर्षण जो है हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल HA और HB के बीच में प्रदर्शित डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखने पर अपने को पता लगता है कि दो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन एटम जो है वो एक ब्रिज की तरह से काम करता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखना चाहें तो हम देखते हैं कि जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हाइड्रोजन एटम के द्वारा जुड़े होते हैं तो वह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, परंतु ये दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दुर्बल होता है। ये वीक बॉन्ड होते हुए भी कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी प्रभावित करता है। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये अपना प्रभाव डालता है और प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। इससे पहले हमको ये देखना ज़रूरी है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये अपन देखते हैं। तो हमने इसको पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है। पहला पॉइंट हम लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में पाया जाता है। इसमें कोई तीसरा एटम पार्ट नहीं ले सकता और यदि वो होगा तो वो केवल हाइड्रोजन एटम ही हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल तक होती है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में काफ़ी वीक होता है। लेकिन यदि हम इसको वीक वैन डर वाल बल से तुलना करें, जिसकी बॉन्ड एनर्जी का मान केवल 1 किलो कैलोरी पर मोल होता है, तो हम देखते हैं कि ये उसकी तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। चूँकि ये केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है,
अतः दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में रहते हुए भी ये हाइड्रोजन एटम सेंटर में नहीं होता, बल्कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से जो परमाणु जुड़ा होता है उसके नज़दीक होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से हमेशा ज़्यादा होती है, इसीलिए ये उसकी तुलना में वीक होता है, क्योंकि आप ये जानते हो कि जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, इसका अपवाद है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF2- मॉलिक्यूल आयन। इसमें हाइड्रोजन एटम दो फ्लोरीन एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है, तो ये एक अपवाद हो गया, जबकि अभी हमने ऊपर बताया था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए एटम के नज़दीक होता है। यह एक HF2 मॉलिक्यूल जो है यह एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आयन होता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो इसमें फर्स्ट इसका फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का जो मेन रीज़न है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है। तो कोई एटम जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक जाने में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ता जाता है, अतः हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है। यानी कि NH के द्वारा मतलब N और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड, जैसे कि आपको पेपर पे दिखाई दे रहा है, वो कंपैरेटिवली वीक होगा किसकी तुलना में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में, और ये उससे भी वीक होगा जो कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणता इसी क्रम में बढ़ती जाती है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज़्यादा है। यदि ऑक्सीजन और सल्फर को हम कंपेयर करें कि यदि ऑक्सीजन और सल्फर के तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनको कंपेयर करने से हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर की तुलना में, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले बॉन्ड से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह से यदि हेलोजन्स में देखें तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन एटम पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन एटम के बीच में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक रेडियस यानी परमाणुीय त्रिज्या। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का यदि साइज बढ़ने लगे तो उससे क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस घट जाएगा, बंध दूरी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का यदि आकार बढ़ने लगता है तो उससे बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, अतः इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उसके द्वारा बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही कमज़ोर होगा। उदाहरण के लिए यदि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे बराबर है, लेकिन क्लोरीन एटम का आकार नाइट्रोजन एटम से बड़ा होने के कारण NH के द्वारा बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन और हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से कहीं ज़्यादा प्रबल होता है। थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम, यानी जो दूसरे परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी प्रकृति से कैसे प्रभाव पड़ता है। अब देखो CH बॉन्ड जो है नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यदि कार्बन एटम के साथ में कोई प्रबल नाइट्रोजन या और कोई क्लोरीन जैसा तत्व जुड़ जाए तो
C और H के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इसको अपन उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर 3 क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और क्लोरीन एटम के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कार्बन परमाणु जिसके साथ 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तीनों क्लोरीन परमाणु सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ आकर्षित करके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए हैं। सबके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है, जबकि कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में दूसरे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के साथ में, चूँकि ये हाइड्रोजन एटम कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है, तो ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। यही कारण है कि मीथेन जिसके अंदर एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सभी कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट -164 डिग्री होता है, जो कि क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री है उसकी तुलना में काफ़ी लो होता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक है, जिसका रीज़न केवल हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना है। मीथेन इसीलिए इतने लो टेम्परेचर पर होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट जो इसके ऊपर प्रभाव डालता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन एटम को एसिडिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना सकती है, इलेक्ट्रॉन न्यून बना सकती है, जिससे वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट ले सकता है। कैसे, इसको समझने के लिए अपन एसिटिलीन का उदाहरण लें तो एसिटिलीन में आप जानते हैं कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। sp संकरित होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इसमें जो C ट्रिपल बॉन्ड CH एटम है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी हाइड्रोजन एटम एसिडिक हो जाता है। इसी प्रकार फिनॉल में देखो OH ग्रुप होता है, लेकिन ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इस बेंजीन रिंग से जुड़ने के कारण ये अत्यधिक एसिडिक हो जाता है, जिससे अल्कोहल की तुलना में ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि अल्कोहल तो एल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होने के कारण इसका हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। इसी तरह से यदि नॉर्मल कंडीशंस रखें, नॉर्मल कंडीशंस में फिनॉल सॉलिड है, जबकि एन-हेक्सिल अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड होता है। इसका कारण भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। सब्सटेंस के टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसके विपरीत यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो उससे उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने में को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।